अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो सेकंड लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन और एग्रीकल्चर इनकम, जो कि मैं सेक्शन बताना आपको भूल गया था, उस लेक्चर में मुझे अभी याद आ रहा है। तो सेक्शन 41 यूज़ होता है एग्रीकल्चर इनकम में। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो टैक्स ईयर का है। व्हाट इज़ टैक्स ईयर? क्योंकि इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को करने के लिए या इनकम टैक्स के अफेयर्स के लिए या फाइनेंशियल ईयर के लिए जब हम देखते हैं तो टैक्स ईयर जो होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून पे ख़त्म होता है। नॉर्मली ये टैक्स ईयर काउंट करते हैं हम, ये नॉर्मली हम इसकी बात कर रहे हैं। टैक्स ईयर 3 तरह के। पहले नंबर पर टैक्स ईयर है क्या, मैंने डेफिनेशन एक साइड पे लिख भी दी है, आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। मौज़म मुग़ल की बुक पे पेज नंबर 43 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वाइड जो है प्रेजेंट करके पूरा के पूरा तो फिर मैं आपसे डिस्कस किया करूँगा ताकि जल्दी हो जाए। 7 से 8 मिनट में हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाया करेगा। तो पेज नंबर 43 पे है मौज़म मुग़ल की बुक के। तो टैक्स ईयर क्या है? टैक्स ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम। ये वक्त का दुरानिया है। कौन से वक्त का दुरानिया? फॉर विच टैक्स इज़ टू बी कैलकुलेटेड, जिसके लिए टैक्स कैलकुलेट किया जाता है रिगार्डिंग अ पर्सन, किसी ख़ास शख्स के मतलब। ख़ास शख्स कौन है? जिसकी इनकम पर आप टैक्स लागू करना चाहते हैं, टैक्स चेक करना चाहते हैं कितना बनता है, कितना पेएबल उसका टैक्स बनेगा, अदायगी करनी है जो आपने सरकार को गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाना है उस टैक्स का। रिगार्डिंग अ पर्सन, उस शख्स के मतलब जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टैक्स ईयर। सारे को हम कहते हैं। डेफिनेशन वहाँ पे थोड़ी लॉन्ग लिखी हुई है, शुरू में उसके वैसे ही वो कंसेप्ट लिखा हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ टैक्स ईयर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन आवर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लॉ थ्रू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वो उसने सिंपल बताया हुआ है कि ऑर्डिनेंस, हमने शुरू में एक बात की थी, ऑर्डिनेंस कौन सा हम पढ़ रहे हैं? 2001। कौन सा? ITO, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, हम जो करंट फॉलो कर रहे हैं। कहता है उसके मुताबिक जो टैक्स ईयर की डेफिनेशन है वो ये है। पेपर में पूछ ले तो भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी, जो कि 5 नंबर की आपकी डेफिनेशन भी। मैंने कहा था कि इसकी डेफिनेशन भी कवर हो जाएंगी तीनों सवालों में 5-5 नंबर की। 5 नंबर की डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही है। या इसके अलावा आपने सिंपली नीचे ये लिखना है कि टैक्स ईयर की डेफिनेशन और उसके नीचे टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजैक्शनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो एक आम इनफरादी शख्स जो टैक्स जमा करवाता है, चूँकि हमने एक इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन का टैक्स पढ़ना है कि इनफरादी शख्स जो तनख्वाह वाला बंदा है उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा ख़त्म कब होगा, उसका एंडिंग पीरियड हमें कैसे पता चलेगा वो नॉर्मल टैक्स ईयर है? हर वो पीरियड जो 30 जून पे एंड होगा, हर वो पीरियड, हर वो शख्स जिसकी आमदनी जो हम कैलकुलेट करेंगे, अगर वो 30 जून तक हम कैलकुलेट करेंगे, उसने डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि नॉर्मली जब हम रजिस्टर्ड होते हैं तो 30 जून का पीरियड ही सिलेक्ट होता है। अगर हमने चेंज करना हो तो फिर हम चेंज करके किस में चले जाते हैं? स्पेशल टैक्स ईयर में। ये हमेशा कब ख़त्म होगा? 30 जून पे। स्पेशल टैक्स ईयर कब ख़त्म होगा? ये 30 जून के अलावा किसी भी डेट पर ख़त्म हो सकता है। मसलन ये 31 दिसंबर पे ख़त्म हो सकता है, ये 31 मार्च पे ख़त्म हो सकता है। ज़रूरत क्यों पड़ी? नॉर्मल था तो इसी के मुताबिक सबसे इकट्ठा ही लेते, एक ही दफ़ा जान छोड़ती सरकार की। स्पेशल की क्यों ज़रूरत पड़ी? कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जिनमें इनकम जो होती है वो एक ख़ास टाइम पर होती है। मसलन गन्ने की क्रशिंग होता है तो वो कहते हैं जी हमसे दिसंबर में ले लें, हमारे पास इस दुरानिये में हमारी कंपनीज ऑन होती हैं, मिलें ऑन होती हैं, तो हमारे पास तब पैसे होते हैं। कपास है, उसने आपकी बुक में लिखे भी हुए हैं, कुछ बुक में स्पेशल टैक्स ईयर कुछ लिखे भी हुए हैं। मसलन कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग जूट गुड्स, जो जूट से रेलिवेंट हैं, वो 1 जुलाई से 30 जून है, उनका नॉर्मली है। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर एंड कॉटन टेक्सटाइल, कहता है जी उसका 30 सितंबर है। 30 सितंबर पे वो अपना टैक्स जमा करवाया करेंगे इस दुरानिये को बना के। 30 सितंबर के बाद उन्हें टाइम मिलता है 3 माह का, 90 दिन का, तो उसके अंदर अंदर उन्होंने जमा करवाना होता है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे राइस हस्किंग का लिखा हुआ है। राइस हस्किंग कहते हैं ये जो सेलर होते हैं जहाँ पर चावल का छिलका उतारा जाता है, तो राइस हस्किंग का जो बिज़नेस कर रहे हैं और वहाँ पर जो वो काम होता है, उस बिज़नेस को अडॉप्ट किया है उसका पीरियड क्या है? 31 अगस्त का है। क्योंकि चावल की फसल होती कब है वो देखा गया है, तो चावल की जब फसल होती है तो उसके बाद पैसे आते हैं, तो वो इसलिए वो टाइम पीरियड रखा गया। अब ये हमेशा 30 जून पे एंड होगा। स्पेशल टैक्स ईयर हमेशा 30 जून के अलावा किसी डेट पर एंड होगा। अडॉप्ट क्यों करते हैं मैंने बता दिया। अब अगर कोई ऐसा दुरानिया बन जाता है, इन दोनों के अलावा भी एक दुरानिया बनता है, वो कौन सा है? उसे कहते हैं ट्रांजेक्शनल टैक्स ईयर। ट्रांजेक्शनल टैक्स ईयर क्या होता है? कोई बंदा अगर नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल या स्पेशल टैक्स ईयर को छोड़ के नॉर्मल में कन्वर्ट करता है अपना पीरियड, तो इस दौरान कुछ दुरानियाँ खाली बच जाता है। वो किसी भी पीरियड में रिलाई नहीं कर रहा होता, किसी भी पीरियड में नहीं आ रहा होता, तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? चेंज पीरियड नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर और वाइस वर्सा। टैक्स ईयर क्या कहलाएगा? ट्रांजेक्शनल टैक्स ईयर कहलाएगा। लेकिन इट कंसिस्ट, ये मुश्तमिल किस पर होता है? ये जो पीरियड है, ये जो दुरानियाँ है, कैसे होगा? इट कंसिस्ट ऑफ द पीरियड्स बिटवीन किसके दरमियान? दोनों के दरमियान
एंड ऑफ द लास्ट ईयर, जो ये वाला दौरानी, फ़र्ज़ करें आप नॉर्मल से स्पेशल में जाते हैं तो कब ख़त्म हुआ, 30 जून को, तो 30 जून को एंड हुआ, एंड ऑफ द लास्ट ईयर। यहाँ से आपने चेंज किया, आपने कहा जी मैंने नॉर्मल से स्पेशल में जाना है। अब स्पेशल जो था फ़र्ज़ करें आपका ये वाला था, 31 दिसंबर पे ख़त्म हो रहा था, आपने 30 जून को पीरियड छोड़ दिया, आपने कहा जी मैं तो स्पेशल में चला गया हूँ, तो वो जो दरमियान वाला दौरानिया वो तो शुरू होना है 1 जनवरी से जाके, तो ये जो 1 जुलाई से 30 दिसंबर तक का दौरानिया वो कहाँ जाएगा, तो उसके लिए वो कहते हैं एंड ऑफ द लास्ट ईयर, आखिरी साल जब आपने छोड़ा, बिफोर चेंज एंड स्टार्ट ऑफ द चेंज टैक्स ईयर। फ़र्ज़ करें आपने 30 को नहीं छोड़ा, आपने जुलाई अगस्त सितंबर में जाके आपको याद आया आपने पीरियड चेंज करना है, तो शुरू तो 30 जून तक तो वो वहाँ तक कैलकुलेशन के आगे वाली होगी नहीं, तो वो कहते हैं एंड ऑफ द लास्ट ईयर बिफोर चेंज एंड स्टार्ट ऑफ द चेंज टैक्स ईयर। बुक से इलस्ट्रेशन भी दी हुई, हम उन्हें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकली, तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, नॉर्मल यहाँ पे क्या है, स्पेशल क्या है और ट्रांजिशनल क्या है। पेज नंबर 43 पे है आपके पास टैक्स ईयर क्या है, मैंने ये डेफिनेशन आपको बता दी। टैक्स ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच टैक्स इज़ टू बी कैलकुलेटिंग रिगार्डिंग अ पर्सन। टैक्स ईयर पीरियड वक्त का वो दौरानिया है जिसमें ख़ास शख्स की आमदनी जो है वो कैलकुलेट की जाती है टैक्स अदा करने के हवाले से। द टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर 3 हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये 12 माह का दौरानिया है। एंडिंग अच्छा, ज़रूरी नहीं कि दौरानिया 12 माह की हो, ये बात भी याद रखें, ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है टैक्स ईयर 12 माह का होता है कितना नहीं। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 माह से कम भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें एक बंदा रजिस्टर्ड ही दिसंबर में हुआ है, तो उसका तो दौरानिया दिसंबर से शुरू हुआ है और 30 जून तक वो तो 6 माह का है, तो आपने हमेशा देखना है ख़त्म कब हो रहा है, 30 जून पे ख़त्म हो रहा है जी। तो इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये 12 माह का दौरानिया है। एंडिंग ऑन 13 जून, 30 जून पे ख़त्म होता है। एंड इज़ नोन बाय द कैलेंडर ईयर। अब कैलेंडर ईयर क्या है यहाँ पे, ये भी एक चीज़ है। फ़र्ज़ करें ये 3 जून 2013 था, तो हम इसे पढ़ेंगे क्या, स्टडी रीड क्या करेंगे, हम इसे पढ़ेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर 2013, इसे उसी कैलेंडर ईयर में पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में नहीं पढ़ेंगे। जबकि स्पेशल टैक्स ईयर फ़र्ज़ करें अगर 31 दिसंबर 2013 था, तो इसे हम क्या रीड करेंगे, इसे हम रीड करेंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2014, ये हम इसे स्पेशल टैक्स ईयर 2014 रीड करेंगे। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर था। सच अ टैक्स ईयर इज़ नोन एज ए नॉर्मल टैक्स ईयर। एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसने, पीरियड स्टार्टिंग ऑन 1/7/2017, 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, 30/6 पे ख़त्म हो रहा है, इज़ अ नॉर्मल टैक्स ईयर, इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर। एंड विल बी नोन एज ए टैक्स ईयर 2018। देखें ना उसने 17 से 18 का, तो ख़त्म कब हो रहा था, 30 जून 2018 को, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, नोन एज ए टैक्स ईयर 2018। इन सम केसेज अ नॉर्मल टैक्स ईयर में बी लेस देन ऑफ 12 मंथ, उसने बता भी दी, ये 12 माह से कम का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस 1/9/2017, 1 सितंबर पे कहता है कोई कारोबार शुरू करता है, तो उसका नॉर्मल टैक्स ईयर तो ख़त्म कब होगा, 30 जून को, तो वो कहते हैं ये कम पीरियड भी हो सकता है। वो तो बनेगा सारा 9 माह का दौरानिया, तो 9 माह का दौरानिया भी वो क्या कहलाएगा, ख़त्म 30 जून पे हो रहा है, तो लिहाजा क्या है, नॉर्मल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, इन केस ऑफ एनी पर्सन और क्लास ऑफ अ पर्सन और एनी सोर्स ऑफ इनकम द बोर्ड में स्पेसिफाई अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। कहता है कोई शख्स अपनी आमदनी के ज़राए के हवाले से खुद चेंज कर सकता है, या बोर्ड किसी बंदे का, अगर बोर्ड या बोर्ड मीन्स हमेशा जब भी बोर्ड की बात होगी तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, तो अगर बोर्ड डिक्लेयर कर दे या हम खुद अडॉप्ट कर लें कोई पीरियड ऑफ 12 माह का दौरानिया एज देयर टैक्स ईयर। फॉर एग्जांपल इन केस ऑल कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कॉटन टेक्सटाइल, कहता है कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है कॉटन टेक्सटाइल की, तो उसका दौरानिया हमेशा क्या होगा, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर होगा, तो उसका कब ख़त्म हो रहा है, 30 सितंबर को। अब 30 सितंबर अदर देन 13 जून है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर। फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपकी लिस्टेशन में उसने मंथ नहीं साथ को दिया हुआ, नीचे जाके उसने एक्सप्लेनेशन कुछ लिखी हुई है, उसमें उसने कुछ बताए हुए हैं ये बिज़नेस हैं कब कब ख़त्म होते हैं। आप इनमें से कोई 2 एग्जांपल सिर्फ लेनी है, कोई अपने पास से भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो, कोई 2 बिज़नेस की एग्जांपल्स लिखते हैं, डेट्स इनफ काफ़ी है आपके पेपर के हवाले से। उसके बाद रजिस्ट्रेशन दी हुई है, रजिस्ट्रेशन में उसने बताया जी ये देखें, फ़र्ज़ करें अ पर्सन इज़ अगेंस्ट इन राइस हस्किंग बिजनेस, एक बंदा जो है वो चावलों का छिलका उतारने का काम करता है, ही विल हैव टू अडॉप्ट द पीरियड स्टार्टिंग ऑन 1 सितंबर एंड एंड ऑन 31 अगस्त। 31 अगस्त पे जो है वो ख़त्म होता है, तो इट विल बी नोन एज ए स्पेशल टैक्स ईयर, इसे आप क्या कहेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर। हिज टैक्स ईयर विच स्टार्ट ऑन 1/9/2016 एंड एंड ऑन 31/8/2017। ख़त्म कब हो रहा है, 31/8/2017 पे, शुरू कब हो रहा है, 1/9/2016 पे। 31/8 अब 30 जून नहीं बनता, मतलब उसके अलावा है, विल बी नोन एज, इसे कैसे जानेंगे, ख़त्म कब हो रहा है, 31/8/2017 पे, 31/8/2017। लेकिन इसे रीड क्या करेंगे, उसने बताया हुआ है नॉन एज ए, किस नाम से जानेंगे, एज ए टैक्स ईयर 2018। कहते हैं इसे 2018 पढ़ेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर। नेक्स्ट पीरियड के इसे हम पढ़ेंगे।
अब जी उससे आगे अच्छा, इसके बाद 6 के बाद 7 भी इलिस्ट्रेशन दी हुई, आप वो छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं। ये आपने सिर्फ करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ उसका, इसका पैटर्न क्या होगा क्वेश्चन का। अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछे टैक्स ईयर की तो इतनी ही है, इसके नीचे सिर्फ तीनों टाइप्स के नाम लिखें। नॉर्मल टैक्स ईयर 3 टाइप्स हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अगर 10 नंबर का पूछ ले तो फिर टैक्स ईयर की डेफिनेशन प्लस नीचे टाइप्स, नॉर्मल क्या होता है उसकी इलिस्ट्रेशन एक छोटी सी, स्पेशल क्या होता है उसकी इलिस्ट्रेशन और 2 एग्जांपल किसी बिजनेस की छोटी सी, और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ये छोड़ दें, सारी 7वीं इलिस्ट्रेशन सारी की सारी क्रॉस कर दें, पेज नंबर 45 पे या 45। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या कहता है, व्हेन टैक्स ईयर ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन, कोई भी शख्स और अ सिंगल पर्सन, कोई बिजनेस कंपनी हो सकती है या कोई खाली इंफरादी शख्स हो सकता है, इज चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर बाय द बोर्ड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के कमिश्नर की तरफ से इजाज़त ले लेता है। इट रिजल्ट इन द एमरजेंस ऑफ चेंजिंग पीरियड विच इज़ नोन एज ए ट्रांजिशनल। कहता है वो जो वक्त का दौरानिया बदलेगा अपना एक से दूसरे में जाने के लिए, उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बनेगा कैसे, एंड इज ट्रीटेड टू बी सेपरेट टैक्स ईयर, इसे एक अलग टैक्स ईयर के तौर पर जाना जाएगा। इट कंसिस्ट, ये मुश्तमिल होगा किस पे, ऑफ द पीरियड, इट कंसिस्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन एंड ऑफ द लास्ट ईयर, जो साल आपका पहले चल रहा था उसका जब एंड हुआ वहाँ से शुरू होगा, आप काउंट करना शुरू करेंगे, बिफोर चेंज, तब्दील करने से पहले, एंड द स्टार्ट ऑफ द चेंज द टैक्स ईयर, और जो नया पीरियड अडॉप्ट किया है वो जहाँ से शुरू हो रहा है, जो छोड़ा है वो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और जो नया जहाँ से शुरू हो रहा है वो जो पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशनल टैक्स। रजिस्ट्रेशन दी हुई उससे अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मिस्टर मुताफ इन आ राइस एक्सपोर्ट बिजनेस, कारोबार कर रहा है चावलों का। अकॉर्डिंग टू द लॉ ही हैज़ स्पेशल टैक्स ईयर, कानून के मुताबिक कौन सा टैक्स ईयर उसका, स्पेशल टैक्स ईयर है। इट स्टार्ट ऑन 1/6/2016। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। ड्यूरिंग द ईयर ही अप्लाइड द कमिश्नर इनकम टैक्स, उसने कमिश्नर CAR को एप्लीकेशन दे दिया। हम पढ़ेंगे ये CAR भी क्या, अथॉरिटीज़ के क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपके पेपर में आया करता है, अथॉरिटीज़ में से कोई एक अथॉरिटी आती है। ये स्पेशल टैक्स ईयर अडॉप्ट किया हुआ था। इसका ख़त्म कब होना था पीरियड, 31/12/2016 में। इसने क्या किया, कमिश्नर को CAR को एप्लीकेशन दी, उसने इसका टैक्स ईयर कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट किस में कर दिया, नॉर्मल टैक्स ईयर में। अब नॉर्मल टैक्स ईयर कब ख़त्म होगा, 30/6/2016 में। द कमिश्नर अलाउड टू चेंज, कमिश्नर से इजाज़त दे दी। नो हिज प्रेजेंट स्पेशल टैक्स ईयर विल बी एंड ऑन 31/12/2016। कहता है वो जो स्पेशल टैक्स ईयर ख़त्म कब हो रहा है, 31/12/2016 को। बट एज़ पर चेंज द नेक्स्ट टैक्स ईयर विल बी स्टार्ट फ्राम 1/7/2017। कहता है अगला जो उसका टैक्स ईयर पीरियड शुरू होगा वो कब शुरू होना था, नॉर्मल जो शुरू होना है वो शुरू होना है, स्टार्टिंग उसका टाइम है नॉर्मल का 1/7/2017 को। इस दौरान में टाइम बच, स्पेशल था उसका, ख़त्म होना था 31/12 को। उसने एप्लीकेशन दी CAR को, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को। उसने नॉर्मल से स्पेशल से नॉर्मल में आ गया। नॉर्मल जो है वो अगला पीरियड शुरू होना था 1/7/2017 को। दरमियान में 31 दिसंबर से 1 जुलाई तक कितने माह बनते हैं, 6 मंथ्स का पीरियड बनता है। 6 मंथ्स का जो दौरानिया है, द पीरियड फ्राम 1/7/2017 तो 30/6/2017 शैल बी आ मुस्तफ़ा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसे हम क्या पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसके नीचे इसकी लिस्टेशन दी हुई है, आप वो खुद पढ़ सकते हैं। टाइम मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह लेक्चर्स जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर जो है वो 15 मिनट्स का हो, कोई भी लेक्चर जो है। 22 क्वेश्चन आपके टोटल हैं। इस नोट्स में जो मैंने आपको दिखाए थे एक क्वेश्चन नहीं है, वो एग्जम्पशंस का है। आपका चैप्टर 2 या 3 जो इसकी बुक में है मौज़ूम मुगल की, वो एग्जम्पशंस का लिखा हुआ है। किन चीज़ों पर एग्जम्पशन होती है, या कौन से पीरियड, जो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिन पर इनकम एग्जाम्प्ट होती है, तो वो एग्जम्पशन के हवाले से वो भी हम पढ़ेंगे। पेपर का पार्ट है इंशाल्लाह, पेपर में आया भी करता है हर साल। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है 10-10 नंबर के। तीसरे वाला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का वो है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। 5 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, ये लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। तो 2 हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे आपके सामने। मैं अभी ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के एक बोर्ड के साथ प्रेजेंटेशन के साथ उतनी देर तक अल्लाह हाफ़िज़। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, ये आप लोगों के लिए मैंने एफ़र्ट की है सिर्फ इसलिए कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। बच्चे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेके इनकम टैक्स को समझने के लिए गली बाज़ारों में फिर रहे हैं पेपरों के नज़दीक, मैंने देखा है। तो मुझे ये फ़ील हुआ है कि मैं बच्चों को अपनी तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड करूं, जिस वजह से मैंने ये चैनल मेक किया है। तो इंशाल्लाह आई होप सो डैट अगर यहाँ से अर्निंग भी होती है, कुछ लोग मोनेटाइजेशन के लिए ये सारा काम करते हैं, अगर यहाँ से अर्निंग भी होती है तो डैट्स आर नॉट माई प्रायोरिटी। मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरी जो तरजीहात होंगी वो इंशाल्लाह आप लोगों को
लेसन के हवाले से होंगी, आप लोगों की लर्निंग के हवाले से होंगी, या बीकॉम का जो सिलेबस है उसे कवर करने के हवाले से होंगी। टैक्सेशन का इंशाल्लाह मैं अकाउंटिंग के लेक्चर भी कोशिश करूँगा बाद में रिकॉर्ड करने के, लेकिन अभी वक्ती तौर पे इस 2-4 माह में जो 15-20 दिन में एग्ज़ाम है वो आपको सिर्फ टैक्स के लेक्चर मिलेंगे। हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे और